देखिए, बहुत सारे लोग जो काम नहीं करते हैं फिर भी लोग कहते हैं कि इसने ऐसा काम किया होगा, यानी लंछना लग जाता है उन पर। और बार बार आपके साथ भी लंछना लग रहा है, तो मैं कुछ बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, इसको आप समझ लीजिए और इसको कीजिएगा तो लंछना हट जाएगा। दूसरा चीज़, आप अगर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत आगे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी आपने पढ़ाई भी अच्छा किया है, आपका संपर्क क्षेत्र भी आगे अच्छा है, आपका सब कुछ सही है, लेकिन आपको उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उस तरह का रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो उस स्थिति में भी ये चीज़ मैं जो बताने के लिए जा रहा हूँ बहुत अच्छा आपके लिए काम होगा। सबसे पहले आप जानिए कि लंछना जब लग जाता है तो व्यक्ति का मन बहुत ही दुखित हो जाता है। और लंछना परिवार से भी लग सकता है, समाज से भी लग सकता है, गाँव से भी लग सकता है, शहर से भी लग सकता है। कभी कभी झूठे केस मुकदमे में लोग फंस कर बहुत दिनों तक परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे स्थिति अगर आपके साथ भी हो जाता है, कभी कभी आप देखते हैं किसी पर बार बार इस तरह का कार्य हो जाता है कि वो व्यक्ति वो कार्य नहीं किया है, लेकिन लोग कहता है कि नहीं इसी ने ऐसा किया है। ऐसा परिवार में भी होता है, समाज में भी होता है। लोग आपको देखकर जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आप पर देखकर बार बार लोग आपको नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। उस स्थिति में जो मैं आज बताने के लिए जा रहा हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके लिए आप देखिए, एक नीम के वृक्ष के जड़, एक समय एक मुहूर्त में होता है, नीम वृक्ष के जड़ को और बेल वृक्ष को, जड़ को, नीम को और बेल को, दोनों से एक दिव्य यंत्र बनता है। समय से, मुहूर्त से, टाइम से, उस दोनों से जड़ों से एक यंत्र बनता है। और उस यंत्र को उस समय उस मुहूर्त में आप गले में अगर धारण कर लेते हैं तो लंछना आपसे लगना खत्म हो जाएगा। और जो लोग आपसे ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं उनके भी मन में आपके प्रति सकारात्मक विचार आ जाएंगे और इसमें भी आपको प्रेम आ जाएगा। ये पहला चीज रहा। दूसरा चीज़, आप अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की नहीं हो पा रहा है, आप पढ़ाई किए हैं, अच्छा किए हैं, लेकिन आपको 100 में 10% उसका बेनिफिट परिणाम आपको मिल रहा है। उस स्थिति में मैं आपको बता देता हूं कि आप अपामार्ग समझ रहे होंगे। अपामार्ग, अपामार्ग के जो जड़ है, अपामार्ग के जो जड़ है, अपामार्ग को चिचिड़ा भी कहते हैं, देहात के भाषा में उसको चिचिड़ा भी कहते हैं। माताएं ऋख पंचमी के दिन उनसे दातुन करते हैं, आप इससे समझ जाइए। और कुछ लोग उनको ककही भी कहते हैं, ठीक है ना। तो आपा मार का जड़, और एक होता है आपको वो वृक्ष बहुत जल्दी तो नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर दिखाई दे रहा होगा आपके आसपास हो तो मैं आपको बताता हूँ। आपा मार्ग के साथ साथ में पारिजात का जड़, आपा मार्ग का जड़ और पारिजात का जड़, दोनों को एक समय एक मुहूर्त टाइम में निकाल कर उसको भोजपत्र में लपेटकर रविवार के दिन उस नक्षत्र में उस समय में गले में आप धारण कर लेते हैं, या आपने पर्स में उसको रख लेते हैं, बैग में रख लेते हैं, अपने घर में रख लेते हैं, तो आपके कार्यक्षेत्र में तरक्की निश्चित ही रूप से होती है और प्रगति होती है। ये ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे वनस्पति हैं जो आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो समस्या चल रही है उसके समाधान करके भी बहुत तेज गति से आपको आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है। साथ साथ में अगर आप बेल के वृक्ष के जड़ को, बेल के वृक्ष के जड़ को नाग केसर के साथ, ठीक है, और गुरूच के जड़ के साथ, पपीता के बीज के साथ एक यंत्र में बनाकर, इसका यंत्र बनता है, उसको बनाकर भी मैं आपको बता दूंगा समय टाइम, और उसके अनुसार उसको गले में आप धारण कर लेते हैं तो इससे एक ऐसी सकारात्मक एनर्जी निकलेगी कि आप जहाँ जाइएगा लोग आपको देखते रह जाएंगे, देखते रह जाएंगे। और ऐसी उसमें के अंदर एक प्रभाव है कि अगर दिन के आप 2 घंटा भी उसको धारण कर लेते हैं तो जो भी सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर के अंदर हो, उसके अंदर से निकलने वाला हो, वो पहुंच जाएगा और पूरे दिन आप सुरक्षित रहिएगा और अपने आप को एक अलग तरह का महसूस कीजिएगा। अगर इस तरह की और भी जानकारी इन यंत्रों के बारे में आपको अगर जानकारी लेना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और इन दिव्य यंत्रों को बनाकर आप अपने आप को भी सुरक्षित कर सकते हैं। किसी भी तरह की और जानकारी मुझसे प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हैं, या इस वीडियो में मेरा नंबर दिया गया, इस पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। हम ब्रजकिशोर चंद्र शास्त्री।